नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी स्टडीज। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी स्टडी मस्त जोरदार मज़े में चल रही होगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। और इसी प्रिपरेशन में आज हम करने वाले हैं गाला पेपर 2 का सेक्शन डी का सॉल्यूशन। मैथ बेसिक का हम करने वाले हैं आज। तो देखते हैं अभी क्या क्या सवाल है और कैसे उनको सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है कि मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाती हूँ, जहाँ पे ट्रिक और टिप्स देने की ज़रूरत है मैं आपको वो भी देती रहती हूँ, सो दैट आपको कहीं पे कोई मुश्किल ना आए। तो ओके, अभी हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर पे, लगा दिया 47 नंबर मैंने। क्या है क्वेश्चन? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Okay, तो देखो क्या बोल रहा है। एक वर्टिकल पोल है, जिसका लेंथ 6 मीटर है। ये मैंने पोल लिख दिया 6 मीटर। ओके, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो इसका जो शेडो आ रहा है, ये जो शेडो आया, ठीक है, ये कितना लंबा है? 4 मीटर लंबा है, जो ग्राउंड पे दिख रहा है हमें। ओके, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। अब उसी दौरान एक टावर है, ठीक है, और वो भी शेडो कास्ट कर रहा है। कितना लेंथ है शेडो का बेटा? कितना बोल रहा है? कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो ये होगा 28 मीटर। फाइंड द लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। ओके बेटा, देखो बच्चों, अभी इन्होंने बोला है कि शेडो बन रहा है। शेडो कब बनता है? जब सन रेज होती हैं, ठीक है। अब सन जब आएगा, तो सन जब आया यहाँ पर, है ना, तो शेडो बन गया। कह रहा है कि उसी टाइम पे ये पोल था, उसी टाइम पे टावर का शेडो जो है वो यहाँ बन रहा है। तो देखो बेसिकली हमें इन्होंने एंगल तो दिया हुआ नहीं है, समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, एंगल तो इन लोगों ने दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एंगल निकाल के वो एंगल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को अगर एंगल निकालना है तो यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है। तो लेट्स से कि ये हमारा एंगल है जो हमें निकालना है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को एडजस्टन दिया हुआ है और ऑपोजिट दिया हुआ है। ऑपोजिट और एडजस्टन क्या होता है बेटा जी? टेन। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्टन। मैं ये पोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6/4। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा कितना आया? 3/2। अब जो एंगल ये थीटा जो एंगल बना वही सेम चीज़ यहाँ पे बनेगी, है ना, क्योंकि सेम टाइम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्टन। सेम, हमें ऑपोजिट निकालना है, मतलब हाइट निकालना है, और एडजस्टन एंगल तो वही बनेगा ना बेटा। एंगल तो वही है ना, थीटा वही एंगल बनेगा। एक्चुअली एंगल और डिप्रेशन बनता है, तो बेसिकली ऐसा बन जाए, ये थीटा आया तो ये z बन के ये भी थीटा, तो सेम एंगल यहाँ पे भी आएगा, तो वो भी सेम आया हमारा, है ना, डिप्रेशन पे ही जाएगा ना। और ये हमारा आया एडजस्टन 28। अब टेन थीटा हमने यहाँ पे निकाल दिया है, तो यहाँ पे लग देते हैं हम लोग 3/2। तो क्या हो जाएगा? 3 × 28/2 इक्वल्स टू h, है ना। 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा। So therefore 3 × 14 equals to h. So therefore h equals to 2 3 ज़ा 12, 1 carry 42. Okay, that means the height of the tower. Thus height of tower equals to 42 meter. Okay, बात समझ में आई ना बेटा? तो देखो हमें बेसिकली पोल और टावर दिया हुआ था। अब सन की रेज हैं तो दोनों पे सेम डायरेक्शन में गिरेंगी, तो दोनों का सेम एंगल बनेगा, क्योंकि सेम दोनों के दोनों उसी टाइम पे शेडो कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पोल की हाइट और जो शेडो का लेंथ है दोनों दिया हुआ है, तो इसकी मदद से अपन ने एंगल निकाल दिया, है ना। अब जिस एंगल से वो कास्ट इसका होगा शेडो, उसी एंगल से इसका होगा ना, तो थीटा तो दोनों में सेम है, तो इसके लिए टेन थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू आई वो अपन ने यहाँ पे लगा दी। क्लियर हुआ ये अभी? ठीक है। अब सन की रेज यूँ आ रही है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में जाएगा ना, तो बेसिकली अपन यूँ बनाएंगे
थीटा, बट ये देखो ये दोनों कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है, तो पैरेलल में ये z बना, ठीक है। इसके लिए ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल भी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए मैम ने ये वाला एंगल को यहाँ कैसे लिखा है, तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है z, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये थीटा सन का यहाँ बना दो, ग्राउंड का भी वही बनेगा थीटा, ओके। तो इसके लिए मैंने वो लगा दिया। तो ये चीज़ें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉजिकली आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ओके। ये रहा फिगर हमारे पास, ओके। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर। तो फिगर इस तरीके से है, ओके। सो ए सी डी बी, यहाँ पे बी सी, तो इस तरीके से जा रहा है हमारा एल एम, और यहाँ पे आ रहा है एल एन, ओके। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चा, गिवन में हमें दिया हुआ है कि एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है, एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, ओके। और दूसरा दिया हुआ है एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, ओके। हमें बेटा जी प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, देख लो ए एम अपॉन ए बी, ओके, इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, डन ना। देखो बच्चों, अब इसके प्रूफ में हम देखें तो पहले एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। देखो पहला ये वाला रूल देख लेते हैं, आई मीन क्लू, एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, ओके। तो एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ये अगर मैं देखूं तो मुझे ट्रायंगल मिल जा रहा है यहाँ पर, ए बी सी ट्रायंगल मिल जा रहा है मेरे को यहाँ पर, है ना। तो मैं ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ समझने के लिए, आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो क्या हो गया, ए बी सी और ये वाला एल एम, है ना। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको यूँ दिखाऊँ आपको, तो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, तो जब एल एम पैरेलल बी सी होता है तो बाय बी पी टी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बी पी टी थ्योरम क्या कहता है, ए एम अपॉन ए बी। अब बोलोगे मैम ए एम अपॉन एम बी नहीं होगा, बी पी टी में तो हमने आधा रीड किया था, बट देयर आर अदर रिजल्ट्स ऑफ बी पी टी ऑल्सो ना, बाकी सारे रिजल्ट्स भी हैं, तो उसमें हम लोग एक छोटा और उसका पूरा का पूरा साइड भी प्रपोर्शन में ले सकते हैं, तो टेंशन मत लेना, ओके। तो यहाँ पे हमारा ए एम अपॉन ए बी आ जाएगा और यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी आ जाएगा, ओके। चलो लिख देते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी गिवन, सो देयरफॉर बाय बी पी टी थ्योरम क्या मैंने कहा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। देखो मेरे को प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी तो आ गया मेरे पास। चलो अब फिगर में फिर से नज़र डालते हैं और क्लू देखते हैं, ये क्लू का यूज़ हो गया। अब ये वाला क्लू, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। अब आप देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बना ए डी सी और इसमें एल एन जो है वो पैरेलल है, ओके। आइए बना देते हैं हम लोग, इस तरीके से कुछ ट्रायंगल जा रहा है हमारा ए डी सी, ओके। और ये क्या आया, एल एन। अब आप खुद देखो यहाँ पर ट्रायंगल दिखा इस तरीके से, ओके। तो ये इसके पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो हम यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी लिख सकते हैं और ए एन अपॉन ए डी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली कंसीडर ट्रायंगल ए डी सी in which L N is parallel CD given। देखो पैरेलल लाइंस दी है ना, तब भी हम BPT लगा पा रहे हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे, ओके। सो बाय BPT क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अब देखो बच्चा पार्टी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, और यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। दोनों में ये वाला चीज़ कॉमन है, तो अगर ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम
1 and 2 AM upon AB is equals to AN upon AD. ओके, प्रूव्ड, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्या करें बच्चों, फाइंड 2 consecutive natural numbers whose sum of the squares is 365। ठीक है, तो फाइंड 2 consecutive natural number। consecutive का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे 9 के बाद 10 आएगा, ओके 30 के बाद 31 आएगा, तो इस तरीके से। तो अभी हमें नहीं पता वो नंबर्स कौन से हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, कंजिक्यूटिव है ना, इसके लिए जैसे मैंने कहा ये 12, तो 12 में +1 करोगे 13 आ जाएगा ना, तो इसके लिए x प्लस 1। नाउ एज पर द क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, उनका स्क्वायर करो और सम करो तो कितना आ रहा है 365। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, अभी तो कुछ और है करना नहीं है, हमें सॉल्व ही करना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बेटा यहाँ पे x प्लस 1 है, मतलब कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले के साथ रिलेट कर सकती हूँ ना मैं, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर x आ रहा है, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, a की जगह पर x, तो x स्क्वायर 2ab, 2a की जगह पर x, b की जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ओके, सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। x स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। सो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। इसको अंदर ले लिया तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी ना। सो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0 है ना, 365 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 364, सब 2 में आएगा तो 2 कॉमन निकाल दूँ, ईजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। ओके, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या बन जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तो आइए कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में 182 के फैक्टर्स निकाल देते ताकि हमें पता चले कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। 2 9 ज़ा, ओके, देन 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 7, 2 कैरी, 13 ज़ा, हो गया ना। देखो ये है 2 7 ज़ा 14 और ये 13, गैप कितना है, 1 का गैप है, यहाँ पे मिडल टर्म कितना है 1 का ही है, तो बस बन गया अपना फैक्टर्स 14 और 13। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 14x, यह आया 14 हमारा मिलाकर, माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन x निकलेगा, x प्लस 14 माइनस इसमें से कॉमन 13 निकलेगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -14 और यहाँ पे क्या आ गई 13। अब x की वैल्यू -14 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है 2 कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल तो नेगेटिव में आता ही नहीं है, तो ये तो x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सो दस one number is x which is 13 and other number is x plus 1 that is 13 plus 1 तो कितना हुआ 14। ठीक है, डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 AP है हमारे पास पर कॉमन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस दोनों का सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। ओके, 2 AP हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं कि लेट्स से कि AN मतलब A100 एक टर्म हुआ,
फॉर AP1 एंड A100 छोटा ले लेते हैं हम लोग फॉर AP2, ये 100 टर्म है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहा है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन the two APs have the same common difference and the difference between their 100th term is 100। इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, तो हमें कितना डिफरेंस दिखा रहा है? 100 का दिखा रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म्स? तो इन दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इन दोनों के AP के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं अभी। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बेसिकली AN वाला फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D होता है। यहाँ पे A कैपिटल ले लिया है तो मैं यहाँ पे कैपिटल के थ्रू लिख दूंगी। तो A प्लस दोनों का 100 टर्म ही है, ओके, तो क्या हो जाएगा? 99D, है ना, 100 को पैसे लिखा ना, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D। दोनों का डिफरेंस सेम है, इसके लिए मैंने D सेम रखा है, कैपिटल, ओके। इन दोनों का डिफरेंस सेम है, मतलब कैपिटल D और स्मॉल d दोनों कैसे हैं? इसके लिए मैं कैपिटल D अज्यूम कर लेती हूँ, इसके लिए मैं स्मॉल d अज्यूम करती हूँ। दे हैव सम डिफरेंस, ठीक है, बट ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसके लिए मैंने दोनों में स्मॉल d लिखा हुआ है इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। A प्लस 99D माइनस A प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, ओके। तो 99D कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस A इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, क्योंकि AP तो दी नहीं हुई है कि हम लोग फर्स्ट टर्म की वैल्यू लगाएं, ओके। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? इन्हीं दोनों AP का 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? बच्चे बोलेंगे 1000। चेक कर लेते हैं। नाउ 1000 टर्म का डिफरेंस जो हमें नहीं पता, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू A1000 माइनस A1000, 1000 टर्म का डिफरेंस हुआ ना, ओके। तो यहाँ पे A प्लस 999D लगा दूंगी मैं, और यहाँ पे A प्लस 999D, है ना। अब देखो बेटा, AP सेम है तो इसके लिए DD तो सेम ही लिखूंगी ना मैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D कैंसिल आउट, क्या बचा? A माइनस A। A माइनस A की वैल्यू कितनी है? 100, ओके। तो डिफरेंस कितना है बचा? 100। अरे यार, लॉजिक लगा दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर दो AP हैं और कॉमन डिफरेंस उनका सेम है, तो उसका कोई भी टर्म लोगे डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना, उसमें तो कोई चेंजेस आते ही नहीं है कभी भी, ओके। तो इसके लिए ये हो गया हमारा आंसर, तो डिफरेंस इज द सेम। अब आपको ये 1000 टर्म बोला, आपको 10,000 टर्म बोले फिर भी ये आएगा, है ना। आपको 50 टर्म बोलेगा फिर भी ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना कैसे वो समझ में आया ना बेटा? ठीक है, हम लोग एक AP है उसके लिए 100 टर्म को हम A100 ले लेते हैं कैपिटल, क्योंकि टर्म अलग हो सकता है ना। मेरी बात समझो, जैसे कि मेरे पास है 1 3 5 7 9 एक AP है, दूसरा AP है 2 4 6 8 10। दोनों में देखो डिफरेंस कितना है? 2 का ही है ना, तो मैं ये बोलूँगी कि इनके बीच का डिफरेंस तो है जो है वो 2 ही है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट टर्म में भी डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, सेकंड टर्म में भी सेम रहेगा, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो इनका 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा और 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो हैं तो ये दोनों अलग अलग AP ना। बात समझ में आई ऐसी? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 टर्म के लिए A ले लिया, जैसे इसको मैं यहाँ पे कैपिटल में कर लूँ और इसको मैं स्मॉल में कर दूँ, और कुछ नहीं, ओके, डन। ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट मी टर्न द पेज। आइए बच्चों, देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ठीक है, मतलब आपको मीन दिया हुआ 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपको F निकालना है। तो ये पूरा टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है, ओके। तो आइए, अब मीन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 18, ओके, और हमें F निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे XI। XI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 कितना हो गया? 24, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12, तो यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। 15 प्लस 13 28, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो 14। कितना गैप आ रहा है बेटा? 2 का गैप आ रहा है ना, बस अब इस गैप को कंटिन्यू करते जाओ।
12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ओके, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 2-3 करके आप गैप देख लीजिए क्या है, और फिर सब में उतना गैप आप ऐड करते जाइए तो आपका एक्स आई निकल जाएगा। नाउ अब हम करेंगे एफ आई एक्स आई। मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट मेथड, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेती हूँ। तो नाउ एक्स आई है, एफ आई है यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द एफ आई। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 देन अगेन 84, ओके। 16 इंटू 9, 9 6 या 54, 5 144, ओके। 13 इंटू 18 234, f इंटू 20 20f, 22 इंटू 5 110 एंड 24 इंटू 4, ओके, 4 4 जा 16, 1 कैरी 56, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम निकाल देते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ में सबको प्लस कर लेंगे हम लोग। 7 + 6 13, ओके, 13 + 13 26, 26 + 5 26 + 5 31, ओके। 7 + 6 13, ओके। 13 + 9 13 + 9 22, 22 + 13 35, 35 + 9 5 + 4 9 ना 44, ओके। तो ये हो गया 44 + f। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 इंटू 24 96, मैंने 56 लिख दिया है, 96, ओके। चलो अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एडिंग दिस। 84 + 84 144, 234 110 96, इन सबको ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 752 प्लस 20f, ठीक है। 20f ऐड मत कर लेना क्योंकि वो अलग है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ f, ओके। सिमिलरली यहाँ पे हमने प्लस f लिखा, ओके। सो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार 18 हमें दिया हुआ है मीडियन, सॉरी मीन। एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। 18 44 प्लस f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f, ठीक है, ओके। नाउ 18 इंटू 44, लेट्स मल्टीप्लाई दिस वन। तो 792 प्लस 18 इंटू f 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f, ठीक है। अब हम लोग 20 f वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे और बिना f वाले इकट्ठे कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे। तो 792, ये 752 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस 752 इक्वल्स टू 20f, और ये 18 प्लस में है, वहाँ गया तो माइनस 18, ओके। तो 792 में से 752 माइनस कर लेंगे, वी विल गेट 40। तो 40, 20 माइनस 18 2f, तो 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू f, सो देयरफॉर f इक्वल्स टू 20, ओके। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20, क्लियर। वेल, आप इसको किसी मेथड से कर सकते हैं, इधर स्टेप डेविएशन और अज्यूम मेथड, आपकी मर्जी है। मैंने इस बार डायरेक्ट मेथड को चूज़ किया, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 400 नियॉन बल्ब्स, फाइंड द मीडियन ऑफ द लैम्प, ओके। चलो पहले मैं इसका टेबल बना देती हूँ। सो बच्चा, दिस इज़ द टेबल ऑफ 52। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है और हमें मीडियन निकालना है, ओके। आइए, सो नाउ अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, मीडियन के लिए पहले हम लोगों को CF निकालना होगा, दैट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो पहले एज इट इज़ 14, देन 14 प्लस 56, ठीक है। 14 प्लस 56 70, फिर 70 में 60 ऐड कर लेंगे, 70 प्लस 60 दैट इज़ 130, देन 130 में 86 ऐड कर लेंगे तो 216, 216 में 74 ऐड करेंगे तो 290, देन 62 ऐड कर लेंगे तो 352, एंड 352 में 48 ऐड कर लेंगे तो
400। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये आया। अब इसमें आपने 60 प्लस कर लिया तो 130, फिर 130 में 86 प्लस कर लेंगे 216। इस तरीके से आप लोग ऐड करते जाते हैं। अच्छा, अब ये जो आपका आया ना लास्ट वाला टर्म, अब आप इसको जब ऐड करेंगे आपको ये जो सिग्मा हमारे पास FI आएगा, सिग्मा FI, ठीक है, ये भी सेम होना चाहिए। चेक कर लेना, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये 400 ही है। ओके, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। 400 मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन बल्ब्स, दैट मीन्स कि ये 400 है, तो इसके लिए मैंने इसमें काउंटिंग नहीं की और ये मेरा सेम आया है, तो इट्स करेक्ट। ओके, तो चलिए पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं तो पता चले हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। मीडियन L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो आइए पहले हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को n/2 निकालना होगा। n/2 मतलब कि 400, ये जो आया ना दैट इज़ n, लास्ट वाला 400/2 दैट इज़ 200। अब 200 से नज़दीक, ठीक है, नज़दीक में कौन सा हमारे पास मीडियन रहेगा वो हमें देखना है। अब नज़दीक इसका मतलब कि देखो 200 है। ओके, 200 से जस्ट ग्रेटर। अब नज़दीक में बच्चे बोलेंगे मैम कम या ज़्यादा, जस्ट ग्रेटर, तो 200 से जस्ट ग्रेटर ये रहा। चलो इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी हमारी नज़र सिर्फ यहीं जानी चाहिए, बाकी कहीं भी नहीं। ओके, अब ये 216, तो इसके अंदर का ये फ्रीक्वेंसी 86, इसी इंटरवल में जो लास्ट नंबर है 3000 दैट इज़ लोअर लिमिट। ओके, CF के लिए हम ऊपर की तरफ देखते हैं उससे, तो CF आया 130। H गैप कितना है 3000 और 3500 में 500 का गैप, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई ना, जो जो टर्म्स चाहिए हम लोगों को। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। L इज़ 3000, n/2 200, CF 130, F 86 एंड H 500, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की वही सारी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट भी कर दी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो M = 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो 70, ठीक है, 70/86 मल्टीप्लाई बाय 500। ओके, सो 3000 प्लस नाउ 70/86 कर लेती हूँ मैं पहले, तो 235 = 70, 243 ठीक है। तो ये आ गया 2 की टेबल 35/43। अब 43 तो कहीं कटिंग करने वाला है नहीं। ओके, तो 500 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 5 5 = 25, 2 कैरी 15 16 17/43। नाउ 3000 प्लस ये जो है मेरा टर्म, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो इसको डिवाइड करने के दौरान आपको मिलेगा 406.98। ओके, सो प्लस कर लिया तो मीडियन कितना आया 3406.98। डन, क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 हो गया, 53। आइए 53 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाइस हैज 6 फेसेस मार्क्ड 0 1 1 6 6। 2 such dice are thrown together and the total scores are recorded. How many different scores are possible and what is the probability of getting a total of 7? ठीक है, तो एक डाइस है जिसमें 6 फेसेस होते हैं ना, पता है ना अपने को, वैसे तो अपन नॉर्मल बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर इन लोगों ने वो डाइस के ऊपर समझो एक स्टिकर चिपका के वहाँ पे उन्होंने मार्किंग कर लिया है 0 1 1 1 6 6। तो ऐसे 2 डाइस हैं, तो पहले तो हम लोगों को इनका टोटल स्कोर मतलब कि हमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे पहले वो निकालना होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर पहले। सो यहाँ पे डाइस 1 क्या है 0 1 1 1 6 6, ठीक है। और यहाँ पे डाइस 2 यहाँ पे भी 0 1 1 1 6 6, ठीक है। अब पहले तो हम लोग आउटकम्स निकालेंगे। अब देखो जैसा बेटा आपको पता है कि जब हमारे पास 2 डाइस होते हैं तो हमारे पास 36 आउटकम्स होते हैं ना, जैसे हम 1, 1, 1, 2, 1, 3 लिखते हैं, याद है ना ऐसा, बस वैसा ही बनाना है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला 0 ले लेते हैं और ये 0 को सेकंड डाइस के हर एक मार्क्ड के साथ उसको अपन क्या बोलते हैं लिख देते हैं उसको ब्रैकेट में, ठीक है। तो जैसे कि 0, तो 0 के साथ क्या आया ये 0, फिर 0 के साथ पेयरिंग क्या आ गई 1,
फिर अगेन 0 के साथ पेयरिंग क्या आ गई 1, अगेन 0 के साथ पेयरिंग क्या आ गई 1, देन 0 के साथ पेयरिंग क्या आ गई बेटा इसकी 6, एंड देन 0 के साथ पेयरिंग क्या आ गई 6। क्लियर। अब ये वाला 1 ले लेते हैं हम लोग 1। अब इस 1 को इन सब के साथ, तो 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1, अगेन 1 के साथ 1, ओके। अब ये 1 के साथ 1, 1 के साथ 6 और नीचे 1 के साथ 6। समझ आया बेटा? ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब 1, अब ये 1 फिर से सेम रिपीटेशन में जाएगा, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ। तो ऐसे करके मैं 36 आउटकम्स जो है वो बना देती हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी इसको एज इट इज़ रिपीट कर दो। अगेन 6 के साथ ये सब कुछ आ जाएगा, मतलब फिर से रिपीट ही हो जाएगा ऊपर वाला। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल। ठीक है, सो पॉसिबल स्कोर्स कौन कौन से हैं, मतलब कि हमें इन सब का प्लस करना है, जो जो डिफरेंट होगा वो हमें बताना है। जैसे कि देखो 0 + 0 0, तो एक स्कोर तो पॉसिबल है 0। ओके, फिर 0 + 1 1, अब ये सेम आएगा सेम आएगा सेम आएगा। 0 + 6 6, फिर यहाँ पे 1 + 0 तो 1 वो आ ही गया। 1 + 1 2, ओके। फिर आएगा हमारे पास 1 + 6 7, और कुछ चेंज आ रहा है 1, ये तो सेम ही है। फिर यहाँ पे आ जाओ 6 + 0 6, 6 + 1 7, 6 + 6 12, और ये सेम ही आया। ओके, तो दैट मीन्स कितने पॉसिबल स्कोर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, so total possible scores are 6। done। okay, आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। what is the probability of getting a total 7। ठीक है, what is the probability of getting total 7। टोटल 7 हमें, मतलब टोटल स्कोर 7 हमें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, टू गेट टोटल स्कोर ऑफ 7। तो आइए अब चेकआउट कर लेते हैं हम लोग कि 7 हमारे पास है कितनी बार। देखो 6 + 1 7, 1 + 6 7, ये रिपीट हो रहे हैं, तो 6 तो ये आ गए। उसके बाद 6 + 1 6 + 1 6 + 1 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार आ रहा है, 12 टाइम्स। ओके, 12 टाइम्स। सो probability of event या probability of getting score 7 is number of possible outcomes 12। अच्छा, अब टोटल आउटकम 36 होंगे, क्योंकि 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते तो वी नो कि टोटल आउटकम 36 होते हैं। ठीक है, तो 4 3s are 12, 4 9s are 36, 3 1s are 3 3s are। ओके, तो कितना आया, 1/3 इज द आंसर। ओके, डन। ना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसका 53 का क्या कह रहा है। अ स्कूल हैज़ अ 5 सेक्शंस A B C D E। A class has 23 a class has 23 students, 4 from section A, 4 सेक्शन A में से हैं, 8 from B, 5 from C, 2 from D and the rest from the E section। A student is selected at random to be, अब रैंडमली हम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, दैट टू बी द क्लास मॉनिटर। ओके, क्लास का मॉनिटर होना चाहिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज नॉट फ्रॉम द सेक्शन A B C, मतलब जो बच्चा हम सिलेक्ट करें ना वो A B C सेक्शन का नहीं होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें बताना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर 2, सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 53 का ही पहले तो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि सेक्शन A B C D E, A में कितने हैं, 4 फ्रॉम सेक्शन A, 8 फ्रॉम B, 5 फ्रॉम C, 2 फ्रॉम D एंड द रेस्ट फ्रॉम E। अब टोटल कितने हैं, टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हम ऐड ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, 5
ओके 8 + 2 10 19, तो 23 में से 19 रिमूव, कितने बच गए 4, तो 4 स्टूडेंट्स ई में आ जाएंगे। ओके अब कह रहा है आपको कि हमें मॉनिटर सिलेक्ट करना है एंड दैट वन इज़ नॉट फ्रॉम द ABC, ABC में से नहीं है, तो ABC वाले बच्चों को रिमूव कर दो, तो D और E वाले कितने हो गए 4 + 2 6। सो selected student from D and E is 6, so probability is 6/23। ठीक है, अब इसमें कटिंग तो कुछ होगी नहीं, तो दैट इज़ द आंसर। ओके चलिए अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 मार्क obtained out of 100 by the students given in the frequency table given below। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें बताया हुआ है कि 100 मार्क का पेपर था, उसमें से कितने कितने बच्चों ने क्या क्या इंटरनल मार्क्स लिए, लाइक 0 to 34 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे 8, 35 to 50 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 9, 51 to 70 14, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं पहले तो वो काउंट करना पड़ जाएगा इसके अंदर। सो टोटल स्टूडेंट्स पहले काउंट कर लेते हैं। 8 + 9 17, ठीक है 17, 17 + 14 31, 31 + 11 42, 42 + 8 50, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चा जी 50। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 34 मार्क्स, तो मैं इसको इवेंट ए दे देती हूँ। ओके students getting less than 34 marks। अब देखो 34 मतलब 0 to 34 वाले ही आ गए, कितने बच्चे हैं 8। ओके कितने स्टूडेंट्स हैं आपके सामने हैं यहाँ पर 8। ओके तो ये हो गया मेरा 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 8/50। ओके 2 4s 8 and 2 25s, तो कितना आ गया 4/25। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग बिटवीन 71 to 19 मार्क्स। ओके तो इसको मैं इवेंट बी कह देती हूँ। स्टूडेंट्स गेटिंग बिटवीन 71 to 90। अब 71 to 90 में कितने बच्चा जी 11, तो आंसर क्या आया 11। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज़ 11/50, इसमें तो कुछ कटिंग होगी नहीं। नाउ थर्ड सी इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स। ठीक है 70 से ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स, तो 70 से ज़्यादा, तो 70 ये रहा, अब उससे ज़्यादा ये दोनों हैं, तो 11 + 8 कितना हो गया 19। ठीक है तो 11 + 8 मतलब 19 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सी इज़ 19/50। फोर्थ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन इक्वल टू 50। डी स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है आइए देख लेते हैं 50 से कम और इक्वल टू मतलब कि ये आ जाएगा, तो 8 + 9, क्योंकि 51 ज़्यादा हो गया ना, तो 50 या 50 से कम, तो 8 + 9 17। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 17/50। दैट्स इट, क्लियर। सो बच्चा बेटे यहाँ पे आपका हो गया पेपर नंबर 2 कंप्लीट। ओके तो सेक्शन डी तक हमने सारे के सारे पेपर्स कंप्लीट कर लिए, आई मीन सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट कर लिए। तो अभी हम शुरू करेंगे पेपर 3 और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तब तक आप उसको स्टडी कीजिए, मैं पेपर 3 के वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर लेती हूँ और फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके आई यूज्ड ईजीएस्ट लैंग्वेज कि आपको मैं समझा पाऊँ, और प्लीज़ एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। ओके तो कि उसके अंदर बहुत सारे हम ना ट्रिक्स टिप्स कुछ हम बताते रहते हैं, तो वो आपको काम में आएगा। तो लेक्चर सुनते सुनते प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ईजी रहेगा।
तो चलिए बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, नए पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। चलिए बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।